तिरुवनंतपुरम में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और सीपीआई-एम पर पीएम ने साधा निशाना। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के आए नतीजे। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार की जीत। विधान परिषद के बाहर राजद का प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ 89,230.07 करोड़ का बजट में धामी सरकार ने हर वर्ग के लिए खोला पिटारा। चंपई सरकार ने पेश किया 1.28 लाख करोड़ का बजट। झारखंड बजट में किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी आज दक्षिण भारत के राज्य केरल के दौरे पर थे। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी कई कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और सीपीआई-एम पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा ने कभी केरल या देश के किसी राज्य को वोट के चश्मे से नहीं देखा। जब भाजपा यहां कमजोर थी तब भी हमने केरल को मजबूत बनाने के लिए काम किया। बीजेपी ने कभी केरला को या देश के और किसी राज्य को वोट के चश्मे से नहीं देखा है। जब बीजेपी यहां कमजोर थी तब भी हमने केरला को मजबूत बनाने के लिए काम किया। इन 10 वर्षों में देश का जो विकास हुआ, जो बड़े फैसले लिए गए, उनका उतना ही लाभ केरला को भी मिला जितना बीजेपी शासित प्रदेशों को। केरला की जागरूक जनता ये सब जानती है और यहां के लोग तो पूरी दुनिया में है। आज विश्व में भारत का बढ़ता हुआ कद, उसने केरला के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा है। गल्फ के देशों में रहने वाले मेरे भाई बहनों ने अभी हाल ही में अनुभव किया है कि तब के भारत और आज के भारत में कितना फर्क है। किसानों के समर्थन में अब राजद भी नजर आ रहा है। आज किसानों के मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राजद के कई एमएलसी के साथ विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राबड़ी देवी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब भाजपा पहले वाली भाजपा नहीं रह गई है। ये गुंडा पार्टी है, देश को जलाने वाली पार्टी है। गुंडा राज आ गया है। पूरे बिहार में अपहरण, हत्या, बलात्कार हो रहा है। क्यों नहीं सुधर रहे? पहले कहते थे यहाँ जंगल राज है, तो अब क्या मंगल राज है? भाजपा नहीं रह गया है, जंगल पार्टी है, गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी है। भाजपा देश के जलाने वाला पार्टी है। भाजपा नहीं रह गया है। गुंडा का राज आ गया है। गुंडा तो रहेगा करेगा। पहले भी हुआ था, बीजेपी के लोग आज भी हो रहा है। आप लोग को पहले जंगल होता है, मर्डर, अपहरण, बलात्कार हो रहा है पूरा बिहार। क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है। यही का मंगल राज हो रहा है पूरा बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की जो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। मोदी ने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मंगलवार को दौरा किया। उन्होंने इस दौरान इसरो की 3 प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की और नामित अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को एस्ट्रोनॉट विंग प्रदान किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस
स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने किसानों की ऋण माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में कहा कि मैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और राज्य के समग्र विकास को गति देगा। तो वहीं बजट पर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि बजट झारखंड के हित में है, सभी वर्गों के हित में है। इस बजट से झारखंड का विकास होगा। जो बजट है ना, बहुत झारखंड के हित में है, झारखंडियों के हित में है, यहाँ के सभी वर्ग के लिए हित में है। इसीलिए इस बजट से झारखंड प्रदेश आगे की ओर विकास होगा। जो उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 का भारी भरकम बजट पेश कर दिया है। सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बजट पेश किया। इस बार बजट में महिलाओं से लेकर युवाओं तक पर खास ध्यान दिया गया है। धामी सरकार की ओर से 89,230 करोड़ का बजट पेश किया गया। इस बार उत्तराखंड को सबसे अग्रणी राज्य में शामिल कराने का लक्ष्य बजट में रखा गया है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।